जय हिंद ऑफिसर, क्या हाल चाल आपके। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एनडीए पर जीत पर। तो भाई ये बच्चे काफी बारी पूछ रहे हैं कि सर पेपर में ना मार्क्स नहीं आ रहे मेरे, सर कम पे अटक जाता हूँ, क्या करूं, मेरे से ना समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करूं सर। मेरे ना टेस्ट में मार्क्स नहीं बन रहे, मेरे मॉक में मार्क्स नहीं बन रहे, तो मेरे को कैसे नंबर मुझे इंक्रीज करने चाहिए, क्या कुछ तरीका है क्या। बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल है। आप अगर पहला कंपटीशन अपनी जिंदगी का फेस करने जा रहे हो तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल आ सकती है। आप अगर पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हो अपनी जिंदगी के, तो बेटा ये प्रॉब्लम बिल्कुल आ सकती है। कॉमन सबके साथ है प्रॉब्लम, तेरे साथ थोड़ी है, सबके साथ बेटा प्रॉब्लम है। तो इसे कैसे डील करा जाए सर, कैसे बता। तो इसी वीडियो के माध्यम से बेटा मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन मैथ्स एग्जाम एनडीए 2023 के एग्जाम की अगर हम बात करें तो राइट। तो अब ये मत समझिएगा कि ये सबके ऊपर लगे, जितना मैं अपने लिए ऊपर अप्लाई करता था उस तरीके से शायद आपके बेटा मार्क्स बढ़ सकते हैं आसानी से अगर आप फॉलो करते हैं तो। धीरे से समझते हैं बेटा, इसको आराम से समझना और फॉलो करने की कोशिश करना। सबसे पहले बेटा बात आती है कि क्या, देखिए 3 इंपॉर्टेंट वेज बताऊंगा, तीनों से आपकी बात जरूर बनेगी, 101% बनेगी, मैं लिख के कहता हूं। पहली बेटा अगर मैं बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि सर द वे ऑफ गिविंग एग्जाम, सबसे पहला बेटा होता है द वे ऑफ गिविंग एग्जाम। वे ऑफ गिविंग एग्जाम कि भाई एग्जाम देने का तरीका क्या है, कि भाई तेरा एग्जाम देने का तरीका क्या है। कुछ बच्चे बेटा क्या करते हैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करके जाते हैं, सिर्फ कुछ 5-6 चैप्टर 7-8 चैप्टर करके जाते हैं, 5-6-6-7, तो वो बेटा क्या करते हैं ना, चैप्टर में ही इधर उधर पेपर में ही टाइम वेस्ट करते रहते हैं। कभी पीछे से शुरू कर रहे हैं, कभी आगे से शुरू कर रहे हैं, कभी बीच में से शुरू कर रहे हैं, कभी आगे से इधर से उधर से, कहीं से भी बेटा टाइम पास कर रहे हैं बस जैसे तैसे करके। जो बीच में क्वेश्चन मिला चल इस पे ट्राई मारता हूं, और वो इंटेंशन नहीं है राइट। द वे ऑफ गिविंग एग्जाम प्लस मैं बोलूंगा बेटा सोल्विंग ए क्वेश्चन, इंटेंशन ऑफ सोल्विंग, इंटेंशन ऑफ सोल्विंग बेटा माइंड में रख के जाइएगा। इंटेंशन ऑफ सोल्विंग माइंड में रख के जाइएगा बेटा, मैथ है सोल्व करना पड़ेगा। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिक से आपके निकल जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पूरे पेपर में लेके चलूं तो मैं करीब आपको बस 15-20-25 मिल जाएंगे, बट आपने उतना सारा सिलेबस भी तो कवर करा हुआ हो, उतना सारा सिलेबस भी तो कवर करा हुआ हो कि वो सारे कवर हो जाएंगे। बेसिकली आप पेन लेके अपना वहां पर अगर आपको जरूरत पड़ती है किसी क्वेश्चन में तो आप प्रॉपरली उसको सोल्व करें, माइंड में रखे कि मैं इसको क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। बच्चा मोस्टली क्या कर रहा है, इंटेंशन नहीं है सोल्व करने की, ऊपर से ही देखा, देखिए कैसे कर रहे हैं, ऊपर से ही देखा, जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ऊपर से ही देखा, यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे को नहीं आ रहा, भाई उसके पीछे पढ़िए, आपको वो सोल्व करना पड़ेगा, आप वो सोल्व करेंगे तभी आप पेपर पास कर पाएंगे और अपना सपना पूरा कर पाएंगे राइट। अगले पे बड़े स्टैट्स पे यार ये समझ नहीं आ रहा, सोचिए बेटा उसके बारे में, इंटेंशन लगाइए कि इंटेंशन है कि मेरे को उसको सोल्व करना है, वो सोचिए उसके बारे में, आपको पीछे पढ़ के उसको सोल्व करना पड़ेगा। आप घर से सारा कुछ पढ़ के गए हो, वही के वही चीजें वहां पर दोबारा आनी है, क्वेश्चन बदल के सिलेबस से बाहर थोड़ी कुछ चीजें आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगे सिलेबस से बाहर, जब उन्होंने लिख के दे दिया मैथ्स में आपको राइट। तो आपने बस बेटा क्या करना है, ढंग से उसकी इंटेंशन होनी चाहिए। भाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन अगर केसेस बनाने हैं बना, भाई कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं कि बैठ के यार केसेस बनेंगे छोड़ इसको, और यार ये वाले में थ्योरम लग रही है इसको छोड़, इसको नहीं ये बढ़ा जाएगा, नहीं भाई करिए सोल्व। आपको ऐसे करते करते आपका दिक्कत हो जाएगी पूरे सिलेबस में राइट। और द वे ऑफ गिविंग इज यही, अगर आपने बहुत ज्यादा सिलेबस करा हुआ है तो बेटा आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, पेपर लिया आगे बढ़ते जाओ, पेपर देना आगे बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। 120 तक कोशिश करिएगा बेटा पूरा पहुंचने की राइट। आपका टाइम टारगेट होना चाहिए, घर से मैं 120 क्वेश्चन को पढ़ के आया हूं, चाहे मैं नहीं भी पढ़ के आया 120 क्वेश्चन का, फिर भी मैं देख के जाऊंगा, क्या अब तक कोई क्वेश्चन मेरे को सीधा एमएससी से फंस जाए, कोई सा कोई मेरे को ट्रिक से फंस जाए, क्या ऐसे ही लगाना पड़ जाए। बस काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको मैं शॉर्ट्स के माध्यम से भी दिखाता हूं है ना, तो क्या पता सर वो वहां से फंस जाए। 120 क्वेश्चन में से आप देखेंगे तो आप बेटा बिल्कुल आप कर लेंगे राइट। तो ऐसा नहीं करना आगे से गया पीछे से गया बीच में से गया, कोई भी तरीका अपना लिए, मान लीजिए चलो पीछे से भी करते हैं शुरू, ठीक है, तो शुरू करा पीछे से, और इंटेंशन रखिए कि मैं सोल्व करता जाऊंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा, रुकना नहीं है बेटा, पूरा तेरे को देख के आना राइट। सबसे इंपॉर्टेंट होती है ये बात। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, दूसरी बेटे प्रॉब्लम रहती है कि हमारे पास ईगो प्रॉब्लम राइट। नेक्स्ट बेटे हमारे पास क्या रहती है जी, बच्चों के साथ काफी के साथ ईगो प्रॉब्लम्स रह जाती है राइट। ईगो प्रॉब्लम्स बेटे क्या रहे, इसके बाद थर्ड वाला, थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बेटा आपको तकलीफ देगा हो सकता है कभी भी राइट, बट आपके काम भी बहुत आएगा। ईगो प्रॉब्लम क्या रहती है भाई, काफी बच्चों को लगता है मेरा मैथ्स तो अच्छा था और मैं तो घर में भी अच्छा हूँ, ये भी अच्छे हैं, वो मैं भी अच्छी हूँ, तो बेटा मेरा मैथ्स तो मेरे को अच्छा है, ये कैसे नहीं हो रहे मेरे से सोल्व, ये मेरे से कैसे नहीं हो रही। बेटा एक क्वेश्चन के पीछे पागल हो जाते हैं, पड़ जाते हैं उसके पीछे, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, मैं इसको खोल करके रहूंगा, अरे भाई कर लेना, घर आके कर लेना। अभी मेन मकसद क्या है, पेपर निकालना या वो बैठ के क्वेश्चन के पीछे उसकी लड़ाई को पूरा करना, पेपर निकालना। पहले बेटा पेपर निकालने के लिए काम कर, बाकी चीजें बाद में राइट। ये घर आके हो जाएगा, मेरे से डिस्कस कर लियो, कैसे भी कर लियो, हो जाएगा। लेकिन ईगो प्रॉब्लम बेटा बिल्कुल भी आपकी वहां पर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी किसी भी कारण से। कई बार ये चीजें हमारे साथ भी हो जाती है कि कोई क्वेश्चन अटक जाता है बेटा, क्लास में आप पढ़ते हो मेरे साथ, आप देखते हो कि कभी कभी सर का क्वेश्चन अटक जाता है, समझ नहीं आती स्टेटमेंट वगैरह, तो मैं वहां पर क्या करता हूँ, यही बोलता हूँ ना, होल्ड लिख देता हूँ ना वहां पर, होल्ड बाद में आके देखूंगा, और जब बाद में आता हूँ तो 1 सेकंड में कर देता हूँ
राइट। यही चीज होती है बेटा ब्रेन के साथ। शायद उस टाइम ना क्लिक करे, ईगो पे नहीं लेना, कोई बात नहीं, मेन था पेपर निकालना, तो बेटा पेपर निकल गया ना, बस सब सही है। फिर तो आप बुरे भी हो तब भी आप अच्छे हो, राइट। तो मेन अच्छा थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जो आपके मार्क्स बढ़ा सकता है इसके अंदर, थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कवरेज। यानी कि आपको बेटा अपनी रेंज बढ़ानी चाहिए। कवरेज, कवरेज यानी कि मोर चैप्टर, मोर चैप्टर, ट्राई टू कवर मोर एंड मोर चैप्टर, ट्राई टू कवर मोर एंड मोर, कवर मोर एंड मोर चैप्टर, मोर एंड मोर चैप्टर्स, ठीक है। ट्राई टू कवर बेटा मोर एंड मोर, यानी कि कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा बेटा कंटेंट सिलेबस पूरा करके जाने की पूरी आपकी टेंशन रहनी चाहिए कि जितना ज्यादा आप कर सके उतना बढ़िया। अब ये नहीं है बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है कि चैप्टर अपना कवर करने के चक्कर में सारे चैप्टर की थ्योरी तो पढ़ ले रहा है, क्योंकि थ्योरी में क्या है यार, नोट्स पढ़ लिए, किसी टीचर के नोट्स पढ़ लिए, ट्रिक्स पढ़ ली, आसान लगती है कर लिया याद, लेकिन उसके क्वेश्चंस नहीं करता, उसके बेटे क्वेश्चंस नहीं करता, ये नहीं कर रहा। यानी कि कहने का मतलब है कि वो सिर्फ उसके चैप्टर पढ़ ले रहा है, यानी कि 2-3 चैप्टर उठाए और उनकी थ्योरी पढ़ ली कि सर मैंने ना 4 चैप्टर खत्म कर दिए, पूरा अलजेब्रा ही खत्म कराया भाई। बच्चा तो एक पूरा अलजेब्रा ही खत्म करके आ गया, सारे के सारे चैप्टर पढ़ के आ गया, सर ये ट्रिक पढ़ के आ गया। अब फिर कहता है सर मेरे से ना क्वेश्चन नहीं सोल्व होते, कि सर मेरे को ना समझ नहीं आता यहाँ पे क्या लगना है, यहाँ पे क्या लगना है, मुझे समझ नहीं। ये बेटा दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि जो कवरेज कर रहा है ना वो कवरेज गलत तरीके से कर रहा है। अगर तू बेटा किसी चैप्टर की थ्योरी कर रहा है उसके साथ साथ तू उसके बेटे क्वेश्चन भी खत्म ही कर दे साथ साथ। अगर तेरे पास कम टाइम है तो तेरे कम टाइम के लिए भी बेटे मैंने यहाँ पर ला के रखी हुई है, और क्या चाहिए बता, और क्या चाहिए। ये भी हमारी क्लास है, ठीक है। अगले पे और क्या चाहिए बेटा तेरे को बता, ये देख मोस्ट इंपोर्टेंट PYQ। अगर तेरे पास टाइम नहीं है, कम समय में करना है, तो बेटे इन्हीं को कवर करके चला जा, बस हो गया काम। अरे बट साथ साथ कवर करने का है, ये नहीं है बेटे साथ साथ कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की। जब आप पेपर में आगे बढ़ रहे होगे ऐसा ना हो आगे बढ़ते बढ़ते 120 तक पहुंच गए और हमने कुछ भी नहीं करा। तो आपको आना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन भी मुझे आता है, ये 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 आता है, ये आता है, ये नहीं तो ये कर लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी के छोड़ो वेक्टर के कर लेता हूँ, वेक्टर के छोड़ो 3D के कर लेता हूँ, 2D ज्योमेट्री के पॉइंट डाल लेता हूँ, ये सब करते AOI का आंसर निकाल लेता हूँ। ये सब आपको आना चाहिए, यानी कि जितनी ज्यादा कवरेज, वही वाली जिसको मैं शॉर्ट में बोलता हूँ, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, जितना रगड़ोगे उतना बेटा आपके लिए बढ़िया रहेगा। बट चैप्टर अपने ऐसे कवर करना है, थ्योरी करनी है, साथ में उसके क्वेश्चन निपटा के फिर अगले चैप्टर पे, न्यू चैप्टर पे आपने जाना है। ये गलती बेटा कभी भी मत कर देना कि पहले आपने अगर थ्योरी सारी कवर कर लेता हूँ जी कि मेरे को अच्छा लगेगा कि मैंने 4 चैप्टर कर लिए, सर को बोल दूंगा, सर को अच्छा लगेगा कि मैंने 4 चैप्टर कर लिए। बेटा 4 नहीं करे, तूने 0 चैप्टर करे उस केस में, अगर तूने उसके साथ साथ क्वेश्चन नहीं किया, वरना देखो समझ नहीं आया कब कहाँ पे क्या लगाना है, ठीक है। तो कोशिश करेगा बेटा इन 3 पॉइंटों को अपने अंदर इंक्लूड करने की, डेफिनेटली बेटा आपको हेल्प मिलने वाली है इस 3 पॉइंट से, और आपको बेटा देखना आंसर देखने और आपके मार्क्स इंक्रीज जरूर होंगे, राइट। चलिए तो उम्मीद करता हूं आपको बेटा इन्फॉर्मेशन अच्छी जरूर लगी होगी। मिलता हूं बेटा अगली अमेजिंग वीडियो के। आई होप आपको बेटा वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं बेटा अमेजिंग कंटेंट के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय